साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। साथियों, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सिर्फ सड़क परियोजना समझना बड़ी भूल होगी। राज्य सरकार ने 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है जो 24 से ज्यादा जिलों को जोड़ेंगे। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि सड़कें कहां बनेंगी। असली सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश को अब उत्तर दक्षिण दिशा में जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आप पिछले 10-12 साल का यूपी का नक्शा देखें तो एक पैटर्न आपको साफ दिखाई पड़ेगा। राज्य में बने ज्यादातर एक्सप्रेसवे और बड़े हाईवे पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इन सब ने राज्य के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम किया, लेकिन एक कमी बनी रही। उत्तर प्रदेश का उत्तर और दक्षिण हिस्सा आज भी सीधे, तेज और आधुनिक सड़क नेटवर्क से पूरी तरह से नहीं जुड़ा। सरकार इसी कमी को ठीक करने की कोशिश कर रही है। इन 6 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का मतलब है कि नेपाल सीमा से लेकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र तक अब सीधी सड़क कनेक्टिविटी बनेगी। उदाहरण के लिए श्रावस्ती से प्रयागराज, कुशीनगर से वाराणसी, लखीमपुर से बांदा, बरेली से झांसी और ललितपुर तक, यह सब वो रूट है जहां अभी यात्रा में ज्यादा समय, ज्यादा ईंधन और ज्यादा खर्च लगता है। अब सवाल उठता है कि सिर्फ यात्रा आसान करने से क्या बदल जाएगी। यहीं पर इस योजना की असली समझ लेना इसको बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विकास की सबसे बड़ी बाधा लॉजिस्टिक्स की लागत रही है। किसान हो, छोटा व्यापारी हो या उद्योग, सबकी शिकायत यही है कि एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में समय भी ज्यादा लगता है और पैसा भी अधिक लगता है। जब सड़क सीधी नहीं होती तो मंडी दूर लगती है, फैक्ट्री तक कच्चा माल महंगा पहुंचता है और निवेशक पीछे हटता है। इन नए कॉरिडोर से सरकार का दावा है कि यात्रा का समय 30 से 40% तक कम होगा। इसका सीधा मतलब है ट्रक जल्दी पहुंचेगा, फल सब्जी खराब नहीं होगी, फैक्ट्री की सप्लाई चेन मजबूत होगी और स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। एक और अहम बात है क्षेत्रीय असंतुलन। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड लंबे समय से यह कहते आए हैं कि विकास कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित रह गया है। जब सड़क नेटवर्क मजबूत होता है तो विकास सिर्फ राजधानी या बड़े शहरों तक नहीं रुकता। सड़क के किनारे वेयरहाउस बने रहते हैं, पेट्रोल पंप होते हैं, ढाबे होते हैं, ट्रांसपोर्ट हब, छोटे उद्योग आते हैं और यहीं से स्थानीय रोजगार पैदा होता है। सरकार इन कॉरिडोर को ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे के तौर पर विकसित करना चाहती है। इसका साथियों साफ मतलब है कि ये सड़कें पुराने रास्तों को चौड़ा करके नहीं बल्कि नए प्लान के साथ बनेंगी ताकि भविष्य में ट्रैफिक का दबाव ना बढ़े। अब यहाँ एक जरूरी प्रश्न आता है, क्या यह सब सिर्फ कागजी योजना है? पिछले कुछ वर्षों में यूपी में बने एक्सप्रेसवे यह दिखाते हैं कि सरकार ने सड़क परियोजनाओं को लेकर डिलीवरी पर फोकस किया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समय पर बने और उन्होंने जमीन पर अपना असर भी दिखाया। इसी अनुभव के आधार पर सरकार इन नए कॉरिडोर को भी 2 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रख रही है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति, बजट और स्थानीय विरोध, ये सभी फैक्टर इस योजना की रफ्तार तय करेंगे। अगर इन मोर्चों पर संतुलन नहीं बना तो यह परियोजनाएं देरी का शिकार हो सकती हैं। अंत में
यह समझना जरूरी है कि यह 6 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सिर्फ सड़क नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल में एक बदलाव का बहुत बड़ा संकेत है, जहां अब फोकस सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं बल्कि राज्य को एक इंटीग्रेटेड आर्थिक इकाई बनाने पर है। साथियों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए। और हाँ साथियों, आपका अपना कोई विषय भी हो तो हमको आप जरूर सूचित करें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कि आपको किस विषय में रुचि है, आप क्या देखना पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।